तो है ही नहीं। तो जिस तरह से खवातीन के खिलाफ जिनसी हरासानी और तशद्दुद के बढ़ते वाकयात पर एक जानिब मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं, कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने के मुतालबे किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब खवातीन के खिलाफ तशद्दुद का सिलसिला थमता मालूम नहीं हो रहा है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से है। यहाँ अबरूरेजी की मुतासरा को जिंदा जलाने का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। उसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। इस बीच इस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ऋषभ मनी त्रिपाठी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। ऋषभ, अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस क्या कुछ कह रही है कि मजीद और मुलजिमीन हो सकते हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? वहीं अगर बात मुतासरा की कर लें तो मुतासरा की क्या कुछ हालत है? सना, देखिए, इस वक्त हम लोग ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में मौजूद हैं। जैसा बताया गया है कि उन्नाव से पीड़िता को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रिफ़र कर दिया गया है। हालांकि अभी तक वो ट्रॉमा सेंटर नहीं पहुंची है। न्यूज़ 18 की टीम यहां पर मौजूद है। अब घटना के बारे में मैं आपको बता दूं, जनवरी 2018 का ये मामला है। पीड़िता के साथ रेप हुआ था। रेप की FIR दर्ज हुई थी एक शिवम द्विवेदी और शुभम द्विवेदी के खिलाफ, जिसमें आरोपी शिवम द्विवेदी जेल गया था। 3 दिन पहले शिवम द्विवेदी जमानत पर बाहर आया है जी। आज तकरीबन सुबह 4:30-5 बजे पीड़िता अपने घर से बाहर निकली थी और जो उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन या उसने जो अपना बयान दिया है जलने के बाद, उसमें उसने 5 लोगों का नाम लिया है, जिसमें शिवम और शुभम द्विवेदी का नाम भी शामिल है कि इन लोगों ने मेरे ऊपर कोई इन्फ्लेमेबल जो सब्सटेंस था, ज्वलनशील पदार्थ था, मिट्टी का तेल बताया जा रहा है, डाल के आग लगा दी है। जिन 5 लोगों का उसने नाम लिया, उन 5 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है शिवम द्विवेदी, वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है जी। क्या कहा जा रहा है ऋषभ मनी त्रिपाठी की अब से कुछ देर में ही पीड़िता पहुंच जाएगी लखनऊ की ट्रॉमा सेंटर? जी हाँ, यहाँ ट्रॉमा सेंटर पर खबर आ गई है कि पीड़िता को यहाँ लाया जा रहा है और उसका जो भी यहाँ पर सुविधाएं हैं उसके तहत इलाज किया जाए। यहाँ भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अभी तक ट्रॉमा सेंटर पीड़िता नहीं पहुंची है। न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर मौजूद है। सना जी, ऋषभ मनी, ये बताइएगा कि आज सुबह ही जलाया गया है इस मुतासरा को? जी हाँ, ये आज सुबह 4:30-5 बजे के बीच की घटना है। घर के करीब ही इसको जलाया गया है। 5 लोगों के ऊपर उसने आरोप लगाया है, उनका नाम लिया है। 5 में से 3 लोग फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है शिवम द्विवेदी, वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है जी। ऋषभ मनी, ये बताइएगा क्या आपको तफसीलात इस हवाले से मिल पा रही है कि मुतासरा की हालत इस वक्त किस तरह है? क्योंकि उन्हें ट्रॉमा सेंटर लाया जा रहा, अभी तक वो पहुंची नहीं है, आप ट्रॉमा सेंटर पर मौजूद हैं। क्या पीड़िता की हालत के ताल्लुक से कोई तफसीलात मिल पा रही है कि उसका शरीर किस हद तक जल चुका है? सना, देखिए, पीड़िता करीब 40 से 50% जली हुई है। 40 से 50% की बर्न इंजरीज को मेडिकल की भाषा में काफ़ी गंभीर माना जाता है। वहाँ उन्नाव के सिविल हॉस्पिटल में उसको एक फर्स्ट एड दिया गया है, फिर उसके बाद ट्रॉमा सेंटर रेफ़र कर दिया गया है। अभी तक ट्रॉमा सेंटर वो नहीं पहुंची हैं। हालांकि यहाँ पर तमाम सुविधाएं दुरुस्त करने के आदेश आ गए हैं। यहाँ पर पुलिस और मेडिकल से जुड़े हुए तमाम लोग आ चुके हैं। जैसे ही वो पीड़िता यहाँ पहुँचेंगी तो उनका यहाँ पे उचित इलाज शुरू हो सकेगा। लेकिन जो बर्न इंजरीज बताई जा रही हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। सना जी, इस तरह से जानकारी आपसे लेना चाहेंगे ऋषभ कि जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम आप शिवम और शुभम बता रहे हैं, क्या वो तीनों में से ये दोनों भी शामिल हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया? जी देखिए, जी, शिवम शुभम के नाम इसने पहली एक रेप की FIR दर्ज कराई थी। शुभम को आज गिरफ्तार किया गया है। रेप के मामले में भी शुभम फरार चल रहा था और आज जो घटना हुई है जलाने की रेप पीड़िता को, उसमें भी शुभम द्विवेदी आरोपी था। शुभम द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके साथ 2 अन्य लोग हैं। लेकिन मुख्य आरोपी शिवम द्विवेदी, जो रेप के आरोप में भी जेल गया था, 3 दिन पहले जमानत से बाहर आया है, शिवम अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऋषभ, एक सवाल अब ये उठता है यूपी पुलिस पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि 3 दिन पहले कोई मुलजिम कोई जमानत पर रिहा होता है और फिर उसके बाद इस तरह की वारदात सामने पेश आ जाती है उसी पीड़िता के साथ। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से दुरुस्त है और कितनी खराब हालत में है उत्तर प्रदेश में, इससे पूरी तरह से साफ हो जाता है?
जी सना, देखिए जाहिर सी बात है पुलिस की ओर से यह कमजोरी जरूर रही है कि वो 376 रेप की धारा का आरोपी था और अगर 3 दिन पहले उसको जमानत मिली थी तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उसके ऊपर आरोपी के ऊपर नजर रखती, साथ ही साथ जो पीड़िता है उनसे जाके मिलती, उनकी काउंसलिंग करती, उनको भरोसा दिलाती कि उसको किसी भी तरह से डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्नाव पुलिस की ओर से ये काम नहीं किया, जिसका आज परिणाम सामने दिख रहा है कि आरोपी ने ही ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अगर प्रोएक्टिव होती, उसने पहले ये मेजर्स उठा लिए होते, अपनी जिम्मेदारी समझी होती, तो शायद इतनी बड़ी घटना आज ना होती। अब सवाल ये उठता है कि 3 दिन पहले जो मुलजिम जेल से बेल पर रिहा हुआ हो और वो इस तरह की वारदात अंजाम देता हो, यानी कानून का खौफ उसके अंदर नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अब यूपी सरकार आखिर क्यों, और यूपी का लॉ एंड ऑर्डर इतना क्यों खस्ता हाल होता हुआ जा रहा है कि कानून के तहत आने वाले मुजरिमीन भी आप उनके हौसले पस्त होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो एक बार फिर से पीड़िता को, मुतासरा को परेशान करते